आदाब दोस्तों 2018 के असम्बली इंतखाबात के बाद में अक्सर जेडीएस की लीडरान का ये कहना था कि 2018 असम्बली में मुसलमानों ने जनता दल का साथ नहीं दिया। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। हकीकत ये है कि बहुत सारे ज़िलों में जैसे कि मंडिया, मैसूर, चिकबल्लापुर, टुमकुर ऐसे ज़िलों में मुसलमानों ने कई एक जगह पर जनता दल को वोट दिया। लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कांग्रेस से, उसके कंपैरिजन में मुसलमानों ने जनता दल को वोट कम दिया। इसमें गलती मुसलमानों की नहीं बल्कि पार्टी लीडरशिप की है। वो असबाब क्या हैं जिनकी बिना पर मुसलमानों के वोट जनता दल को कम मिले, उनको जानने की ज़रूरत है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट पार्टी को उन असबाब को तलाशना है, उन रीज़न्स को तलाशना है जिनके बिना पर मुसलमानों को जनता दल के वोट कम मिले। हालांकि ऐसा नहीं कि जनता दल के पास टैलेंट नहीं था मुसलमानों के वोट लेने के लिए, बिल्कुल था। लेकिन अफसोस कि वो टैलेंट का सही इस्तेमाल पार्टी ने नहीं किया। पार्टी ने कांग्रेस के स्ट्रैटेजीज़ को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाए। पार्टी का ख्याल था कि कुछ एक समावेश करेंगे, टुमकर जैसा एक समावेश करेंगे, कुछ एक मुसलमानों के लिए ऐलान करेंगे, उसके बाद मुसलमान जनता दल को वोट देंगे। ये सोचना पार्टी का बिल्कुल गलत साबित हुआ। होना तो यही चाहिए था कि ज़मीनी सतह पर मुसलमानों के बीच पार्टी के लीडरान जाते और उनको समझाने की कोशिश करते कि पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया और आगे क्या करने का पार्टी इरादा रखते हैं। लेकिन ये करने की बजाय पार्टी ने जो उनके पास अवेलेबल टैलेंट था उसको इस्तेमाल न करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एक समावेश के बलबूते पर मुसलमानों के वोट लेना चाहे, जिसकी बिना पर मुसलमानों के वोट 2018 असम्बली इंतखाबात में नहीं मिले। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें भी हुई। अलबत्ता मैं ख़ुद जो है कुमार स्वामी जी से, देवगढ़ जी से बात किया। मैं और असद साहब जो है जो बीदर के बहुत ही होनहार टैलेंटेड लीडर हैं, हम दोनों मिलकर कई एक लीडरों से मुलाकात किए कि अगर मुसलमानों के वोट चाहिए तो हमें जो है ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है, मुसलमानों को समझाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि इन तमाम लीडरों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से जो है 2018 असम्बली में जितने वोट मुसलमानों के मिलने चाहिए थे उतने वोट नहीं मिल सके। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 2018 के बाद में इस पर गौर व फिक्र पार्टी के लीडरान करते, लेकिन ये न करते हुए फिर वही पिछली गलतियों को दोहराने लग गए। फिर पार्टी ने सोचा कि अगर पार्टी में सीएम इब्राहिम आ जाएंगे तो मुसलमान वोट आएंगे। मुझे भी इनफैक्ट काफ़ी उम्मीदें सीएम इब्राहिम साहब से थी कि वो आने के बाद में बहुत कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। उनके आने के बाद बहुत सारे कांग्रेस के सेकंड लाइन लीडर और मेन लीडर्स कांग्रेस छोड़कर जनता दल में आएंगे, लेकिन ये हो न सका। लेकिन अफसोस ये भी है कि जिस तरह आने के बाद में सीएम इब्राहिम की हरकतें रहीं, जो भी इनके पास पार्टी में अवेलेबल टैलेंट था उसको जो है किनारा कश करने का उन्होंने काम किया, जिसकी बिना पर बहुत सारे लीडरों ने पार्टी भी छोड़ी। उसके बाद सीएम इब्राहिम साहब अपने टैलेंट को यूज़ न करते हुए एक शख्सियत को पार्टी में लाए जो वो कर्नाटक से उनका ताल्लुक़ भी नहीं है। होंगे वो 2 मरतबा के राज्यसभा के एमपी, लेकिन उनको कर्नाटक में कोई भी नहीं जानता। उबैदुल्ला आज़मी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ख़ुद अभी तक उनकी कोई स्पीच नहीं सुना हूँ, बावजूद में कई सालों से सियासत में रहने के। उनके आने से जो है कुछ फ़ायदा पार्टी के लिए होने वाला नहीं है। वैसे आज भी देखा जाए तो वो लेवल का काम न सीएम इब्राहिम कर रहे हैं, न पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ कि सीएम इब्राहिम साहब के आने के बगैर जितने पार्टी सीटें जीत रही थी, उनके आने के बाद उनकी गलत स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, उनकी गलत प्लानिंग की वजह से 20-25 सीटें उल्टा कम होने हैं।
خیر اب تو میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں، اب ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں پارٹی سے کہ جس طرح سے آپ نے 2018 میں غلطیاں کیں اور پوری طرح سے الزام مسلمانوں پر ٹھہرایا کہ مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا، آگے آنے والے اسمبلی انتخابات میں ایسا ہونے پر آپ یہ نہ کہیے کہ مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اگر آنے والے الیکشن میں بھی مسلمان اگر پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ صرف اور صرف آپ کی اسٹریٹجیز کی غلطی ہوگی، پارٹی لیڈرشپ کی غلطی ہوگی، نہ کہ مسلمانوں کی غلطی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔